वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार बल्लेबाजी ने यूएई की टीम को इस तरह हिलाकर रख दिया जैसे मैदान में अचानक कोई बवंडर उतर आया हो। उनकी चौकों और छक्कों की बरसात ने न सिर्फ यूएई के गेंदबाजों के हाथ पांव ढीले कर दिए, बल्कि पाकिस्तान की टीम भी ये देखकर घबरा गई कि आखिर ये युवा बल्लेबाज किस तरह की आक्रामकता लेकर आया है। आज हम बताएंगे कि कैसे वैभव सूर्यवंशी ने अपनी आग उगलती पारी से पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। आप सभी को पता है कि भारत की टीम इस समय राइजिंग स्टार एशिया कप में खेल रही है और इसी टूर्नामेंट में भारत का पहला मुकाबला यूएई के साथ 14 नवंबर को खेला गया। जैसे ही भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे टॉस के बाद भारतीय ओपनर मैदान में उतरे, उसी पल से यूएई को समझ आ गया था कि आज गेंदबाजों की परीक्षा होने वाली है। भारतीय ओपनिंग जोड़ी के तौर पर प्रियांश आर्य और वैभव सूर्यवंशी मैदान पर आए। ये दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दोनों को देखकर दर्शकों की उम्मीदें पहले से ही बढ़ जाती हैं कि आज कोई शानदार शुरुआत मिलेगी। प्रियांश आर्य को तो फैंस आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के कारण पहचान चुके हैं और दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स की तरफ से गुजरात टाइटंस के विरुद्ध जो विध्वंसक पारी खेलते देखा गया था, वह उनके कौशल का सच्चा प्रमाण था। आईपीएल में की गई दमदार बल्लेबाजी के बाद सवाल यह था कि क्या वही आग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंडियन टीम के लिए भी दिखाई देगी? और वैभव सूर्यवंशी ने बिना समय गंवाए इस सवाल का जवाब दे दिया। उन्होंने गेंदबाजों पर जिस तरह हमला शुरू किया, वो किसी अनुभवी मैच फिनिशर जैसा लग रहा था। उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में शतक पूरा कर दिया। हाँ, सिर्फ 32 गेंदें। उनके शतक में 10 चौके और 9 छक्के शामिल थे। उन्होंने केवल बाउंड्री से ही 94 रन ठोक डाले और कुल 32 गेंदों में से 19 गेंदों को उन्होंने सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। ऐसी बल्लेबाजी आज की टी20 क्रिकेट में भी कम देखने को मिलती है। उनके शतक पूरा करते ही पारी का सिर्फ 10वां ओवर समाप्त हुआ था और भारत का स्कोर 149 पहुंच चुका था। यानी अगर वे क्रीज पर टिके रहते तो भारतीय टीम आसानी से 300 से ऊपर जाती और शायद टी20 इतिहास में पहली डबल सेंचुरी भी उनके नाम दर्ज हो जाती। लेकिन शतक के बाद भी उनका तूफानी अंदाज थमा नहीं। अगले 12 गेंदों में उन्होंने 42 और रन जोड़ दिए। इसमें 5 छक्के और 1 चौका शामिल था। यानी 42 बनाकर भी उन्होंने 34 रन बाउंड्री से ही निकाले। कुल 42 गेंदों में उन्होंने 144 रन बनाकर जब आउट हुए तो उनके चेहरे पर निराशा दिख रही थी, मानो उनका मन इस बात से परेशान हो कि अभी तो उनका असली तूफान शुरू ही हुआ था और विकेट गिर गया। उनके आउट होने के बाद भारत की रणगति कुछ देर के लिए धीमी जरूर हुई, लेकिन जितेश शर्मा ने आखिरी ओवर्स में आकर जिस तरह तेज बल्लेबाजी की, उससे भारत फिर 300 के आंकड़े के करीब पहुंचते नजर आया। जितेश ने शानदार अर्धशतक बनाया और यूएई के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया। सूर्यवंशी की पारी एक चेतावनी थी, चेतावनी पाकिस्तान के लिए, चेतावनी पूरे एशिया के लिए। पाकिस्तान की ए टीम के बारे में तो आपको मालूम है कि वे कई बार अपनी मेन टीम से भी मजबूत दिखती हैं और कई बार वे अपने मुख्य खिलाड़ियों को भी ए टीम में खिला देते हैं। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। भारत की ए टीम इस समय इतनी मजबूत दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान चाहे जितने भी बड़े नाम उतार दे, मुकाबला आसान नहीं होने वाला। भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप इतना दमदार है कि विरोधी गेंदबाजों को सांस लेने का मौका तक नहीं मिलता। प्रियांश आर्य और वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग में अगर उन्हें रोक भी लिया तो तीसरे नंबर पर नमन धीर जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। फिर आते हैं जितेश शर्मा, जो अभी अभी भारतीय टीम के लिए डेब्यू करके आए हैं और अपनी विस्फोटक हिटिंग के लिए मशहूर है। निहाल वडेरा, रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, ये सभी मिलकर एक ऐसी बल्लेबाजी लाइन तैयार करते हैं जो किसी भी दिन 250-300 रन आसानी से बना सकती है। भारत हर विभाग में संतुलित और ताकतवर दिख रहा है, लेकिन असली डर पाकिस्तान को वैभव सूर्यवंशी से है, क्योंकि जिस खिलाड़ी को पहली ही गेंद पर ड्रॉप किया गया, उसने पूरे मैच में गेंदबाजों की ऐसी खबर ली कि लगभग हर गेंद बाउंड्री के बाहर जाती दिखाई दी। उन्होंने 42 गेंदों में से 26 गेंदों पर चौके और छक्के लगाए और सिर्फ 16 गेंदों पर बाकी 10 रन बनाए। यह आंकड़ा बता रहा है कि सूर्यवंशी भविष्य में भारत की ओपनिंग के लिए सबसे बड़े दावेदार